अगर कोई इंसान सच में परमेश्वर का चेहरा देखने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या वह अमर बन जाएगा या उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी? यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये हिम्मत, डर और आस्था की ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे जानने के बाद शायद आप कभी पहले जैसे इंसान ना रह जाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे क्या सच में कोई परमेश्वर को सामने से देख सका। अगर आपको यह कहानी छू जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी उसकी महिमा देखना चाहता हूं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर मनुष्य ने पहली बार अपनी आंखें खोली, तब उसने अपने चारों ओर एक अद्भुत संसार देखा। हर ओर हरे भरे वृक्ष थे, खिले हुए फूल थे और पशु पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। यह संसार न किसी दुख को जानता था, न किसी मृत्यु को, लेकिन इस सुंदरता के बीच एक ऐसी उपस्थिति भी थी जो शब्दों से परे थी, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यही वह समय था जब मनुष्य ने पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि परमेश्वर का चेहरा देखना वास्तव में संभव था, या यह साहस विनाश को ही बुलावा देता था। आदम और हवा की कहानी सिर्फ बगीचे से निकाले जाने की कहानी नहीं है, यह उस पहले भय की कहानी भी है जब मनुष्य ने जाना कि परमेश्वर की महिमा को सहन करना इतना आसान नहीं। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखों से उस प्रकाश को देख रहे हैं जिसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। आप एक ऐसे चेहरे को देखना चाहते हैं जिसमें पूरी सृष्टि की गहराई समाई हो। मनुष्य का हृदय इसकी इच्छा कर सकता है, लेकिन क्या उसका शरीर इसे सह पाएगा? आदम और हवा हर दिन उस बगीचे में परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है वे उसके स्वर को सुनते थे। स्वर को सुनना और चेहरे को देखना, इन दोनों में गहरा अंतर था। क्यों? क्योंकि वह चेहरा, वह तेजस्वी महिमा मनुष्य की सीमित काया के लिए असहनीय थी। जब परमेश्वर ने उनके पाप को जान लिया, तब आदम ने केवल अपनी नग्नता ही नहीं देखी, बल्कि उसने एक गहरा भयावह डर महसूस किया। एक ऐसा डर जो केवल एक पापी मनुष्य को होता है जब वह पवित्रता के सामने खड़ा होता है। और उसी क्षण आदम ने परमेश्वर की ओर देखने का साहस खो दिया। वह झाड़ियों में छिप गया। लेकिन क्या कोई स्वयं को परमेश्वर से छुपा सकता है? यह पहला क्षण था जब मनुष्य ने चेहरा देखने के बजाय पीछे हटने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने इसे कायरता कहा, कुछ ने इसे समझदारी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भय मनुष्य की आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आदम, तू कहां है? परमेश्वर का यह प्रश्न सिर्फ उसका स्थान नहीं पूछ रहा था, यह उसके टूटे हुए हृदय को उजागर कर रहा था। मैंने तेरी वाणी सुनी और मैं डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि पाप ने उसे कमजोर बना दिया था। पाप ने उसकी आत्मा से साहस छीन लिया था और उसी क्षण यह सत्य स्थापित हो गया कि पापी मनुष्य उस चेहरे को देखने योग्य नहीं रहा। आदम और हवा के निष्कासन के बाद धरती पर पाप बढ़ता गया। मनुष्य ने न केवल परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की, बल्कि अपने घमंड में खुद को ही सर्वोच्च मानने लगा। यह घमंड नूह के समय में अपने चरम पर पहुंच गया। मनुष्य के हृदय की कल्पनाएं दिन रात बुरी ही रहती हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5। और तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, इस दुष्टता का अंत होगा। जल प्रलय का भयावह समय आने वाला था, लेकिन उससे पहले नूह ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। बाइबल कहती है नूह को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिला। नूह में साहस था, वह परमेश्वर की वाणी सुनता था और बिना सवाल किए उसके आदेशों का पालन करता था। लेकिन ध्यान दीजिए, नूह ने भी कभी यह नहीं कहा, हे प्रभु, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि नूह जानता था उसकी काया में इतनी शक्ति नहीं कि वह उस दिव्य तेज को सह सके। वह जानता था जो अपने ही पापों के बोझ तले दबा हुआ है, वह परम पवित्र मुख का सामना कैसे कर सकता है। यह वही समय था जब लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया। ओ नूह, तू किससे बातें करता है? कौन तुझे यह जहाज बनाने को कह रहा है? वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर का स्वर आत्मा को किस तरह भीतर तक हिला देता है। अगर वे उस चेहरे को देख लेते तो क्या होता? शायद वे उसी क्षण मर जाते। शायद उनके पापों का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ देता, लेकिन उन्होंने कभी यह साहस नहीं किया। नूह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर चाहता है
हम उसके आदेशों का पालन करें, न कि अपनी जिद में उसकी महिमा को परखने की कोशिश करें। इतिहास अब आगे बढ़ता है। आदम और नूह के बाद एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य पहली बार साहस करता है परमेश्वर की महिमा को थोड़ा और निकट से देखने का। इजरायलियों को मिस्र से निकालने के बाद मूसा उन्हें एक पर्वत तक ले गया, सीनै पर्वत। वह कोई साधारण स्थान नहीं था, वह स्थान था जहां आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसे समाप्त हो गई हो। बाइबल कहती है, पर्वत पर घना बादल छा गया, बिजली चमकने लगी और परमेश्वर की आवाज गर्जन की तरह गूंज उठी। लोग कांप उठे, उनके भीतर का साहस जैसे टूट गया। उन्होंने मूसा से कहा, तू ही हमसे बात कर, हम सुनेंगे, पर परमेश्वर हमसे सीधे ना बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां भी उन्होंने केवल आवाज सुनी थी, चेहरा देखना तो दूर की बात थी। फिर भी उनका भय इतना गहरा था कि उनकी आत्मा तक कांप उठी। सोचिए, अगर वे उसका चेहरा देख लेते तो क्या वे जीवित रहते? मूसा अकेला उस पर्वत पर चढ़ा। वह धुएं, आग और गर्जन के बीच 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा। वह कोई साधारण अनुभव नहीं था, वह आग थी, वह महिमा थी, वह दिव्यता थी जो एक मनुष्य को भीतर से बदल सकती थी। जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसा तेज जिसे देखकर लोग पीछे हट गए। वे उस प्रकाश को सह नहीं सके। मूसा को अपने चेहरे पर घूंघट डालना पड़ा। जरा सोचिए, अगर मूसा के चेहरे की चमक ही इतनी असहनीय थी तो स्वयं परमेश्वर के चेहरे का प्रकाश कैसा होगा? यह वही क्षण था जब परमेश्वर ने एक गहरा संदेश दिया, तुम मेरी महिमा की झलक सह सकते हो, लेकिन मेरा पूरा चेहरा देखना तुम्हारे लिए घातक होगा। लेकिन हर इंसान विनम्र नहीं होता। कुछ लोगों के भीतर घमंड की एक चिंगारी जल उठी। वे आपस में कहने लगे, क्या वास्तव में परमेश्वर इतना भयानक है? हम क्यों ना उसकी महिमा को देख लें? क्या हम इतने तुच्छ हैं कि हमसे यह छुपाई जाए? यही घमंड मनुष्य के विनाश की जड़ है। परमेश्वर की महिमा को देखने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन बिना उसकी अनुमति उसे देखने की कोशिश करना अहंकार है। क्या आपको याद है जब शैतान ने आदम और हवा से कहा था, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे? वही पुरानी आवाज, वही पुराना प्रलोभन आज भी मनुष्य के भीतर गूंजता है। हम भी उसकी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भूल जाता है। पवित्रता को देखना अपनी अपवित्रता में जल जाने जैसा है। कल्पना कीजिए, एक रात एक आदमी अकेला पर्वत पर गया। उसके भीतर घमंड था और उसके शब्दों में चुनौती। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, अगर तू सच में है तो अपना चेहरा दिखा, मैं मरने से नहीं डरता। कौन था वह? कोई नहीं जानता। उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुरानी कथाओं में कहा जाता है उस रात कुछ हुआ था। एक क्षण के लिए उसने कुछ देखा, एक ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी अधिक प्रखर था, और फिर एक भयानक चीख। उसकी आंखों से रक्त बहने लगा। उसका शरीर पिघलती मोम की तरह चट्टानों पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वह मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह किसी अद्भुत दृश्य को आखिरी बार देख रहा हो। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ एक कहानी है, कुछ ने कहा यह उसके पापों का दंड था। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, उस रात कुछ असाधारण हुआ था। और उस घटना के बाद एक डर फिर से लोगों के दिलों में बस गया, जो उसका चेहरा देखेगा वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर परमेश्वर प्रेममय है तो उसका चेहरा देखना घातक क्यों है? उत्तर बहुत गहरा है। उसका तेज, उसकी पवित्रता, उसका अनंत अस्तित्व इतना विशाल है कि हमारी सीमित काया उसे सह नहीं सकती। जैसे सूर्य की ओर सीधे देखने से हमारी आंखें जल जाती हैं, वैसे ही परमेश्वर की महिमा को देखना हमारी आत्मा के लिए असहनीय हो सकता है। इसीलिए कहा गया, कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। वो पहला भय आदम से लेकर आज तक, बगीचे से निष्कासन से लेकर सीनै पर्वत की आग तक, नूह की चेतावनी से लेकर उस अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु तक, हर कहानी एक ही सत्य को बार बार दोहराती है। मनुष्य अपने बल पर परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह मिट्टी है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को हमसे छुपाया नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए उसे सीमित किया। उसने हमें अपनी वाणी दी, संकेत दिए, बादल और धुएं के आवरण दिए,
ताकि हम जीवित रह सकें। यह छुपाव नहीं था, यह करुणा थी, क्योंकि अगर उसकी पूरी महिमा एक ही क्षण में प्रकट हो जाती तो मनुष्य का अस्तित्व उसी पल समाप्त हो जाता। लेकिन मनुष्य का हृदय फिर भी एक ही प्रश्न पूछता है, हे प्रभु, तू कैसा दिखता है? और यही प्रश्न एक दिन मूसा के हृदय में भी उठा। मूसा, वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर की वाणी को बार बार सुना था, जिसने समुद्र को दो भाग होते देखा था, जिसने चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसके भीतर एक अधूरी प्यास थी, एक गहरी चाह, क्या मैं तुझे देख सकता हूं? जब वह पहली बार होरेब पर्वत पर गया था तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक झाड़ी जो आग में जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वह दृश्य सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वह एक संकेत था। परमेश्वर के तेज में विनाश भी है और करुणा भी। उस दिन के बाद मूसा जान गया था कि जो उसकी महिमा की एक झलक देख लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन वर्षों के साथ उसके हृदय में एक प्रश्न और गहरा होता गया, हे प्रभु, क्या मैं तुझे अपने नेत्रों से देख सकता हूं? मूसा का सिर झुक गया, लेकिन उसका हृदय नहीं झुका। उसने फिर कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह है तो मुझे अपना स्वरूप दिखा। यह वह क्षण था जब सृष्टिकर्ता और उसकी सृष्टि आमने सामने थे, और तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं अपनी सारी भलाई तेरे सामने से गुजारूंगा, मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा, पर मेरा मुख नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता। यह उत्तर आशीष भी था और सीमा भी। फिर परमेश्वर ने कहा, एक स्थान है जहां तू चट्टान की दरार में खड़ा हो सकता है। जब मेरी महिमा तेरे पास से गुजरेगी मैं तुझे अपने हाथ से ढक लूंगा। मूसा की आंखों में आंसू आ गए। यह भय के आंसू नहीं थे, यह प्रेम के आंसू थे। वह चट्टान की दरार में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रतीक्षा करने लगा। तभी वह क्षण आया, एक दिव्य उपस्थिति, एक अनंत प्रकाश उसके पास से गुजरा। उसका शरीर कांप उठा, उसकी आत्मा जैसे प्रकाश से भर गई। उसने महसूस किया कोई उसे ढक रहा है, एक दिव्य हाथ जो उसे उस महिमा से बचा रहा था और मैं उसे संभाल भी रहा था। जब वह महिमा आगे बढ़ गई तब वह हाथ हटा और मूसा ने एक क्षण के लिए पीछे से उस महिमा की झलक देखी, बस एक क्षण। लेकिन वही क्षण उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। मूसा चट्टान से बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा मनुष्य नहीं रहा था। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें सूर्य का प्रकाश भर दिया गया हो। जब लोग उसके पास आए तो वे डर गए, वे उस तेज को सह नहीं सके। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, मूसा, हम तेरे चेहरे को नहीं देख सकते। और तब मूसा को अपने चेहरे पर घूंघट डालना पड़ा। सोचिए, अगर सिर्फ एक झलक, एक परछाई इतनी प्रभावशाली थी तो स्वयं परमेश्वर का चेहरा कितना प्रचंड होगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता है और फिर कुछ और नबी आते हैं जो उस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। एलिय्याह, एक ऐसा नबी जो अकेला पड़ गया था, जिसका दिल टूट चुका था। वह एक गुफा में छिपा बैठा था और उसने पुकारा, हे यहोवा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने कहा, बाहर आ और पर्वत पर खड़ा हो जा। एलिय्याह बाहर आया और तभी एक भयंकर आंधी चली, इतनी शक्तिशाली कि चट्टानें टूटने लगी। लेकिन परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। फिर भूकंप आया, धरती हिलने लगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। फिर आग प्रकट हुई, भयानक लपटें उठी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। और अंत में एक धीमा मृदु स्वर आया, इतना कोमल, इतना शांत कि उसमें कोई भय नहीं था। एलिय्याह ने अपना चेहरा ढक लिया। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर को महसूस किया। यही रहस्य था। परमेश्वर हमेशा प्रचंड रूप में नहीं आता, कभी कभी वह एक कोमल स्वर में आता है। अब यशायाह वह मंदिर में खड़ा था और अचानक उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गया। एक सिंहासन, ऊंचा, महान, और उस पर परमेश्वर की महिमा। सिराफिम उसके चारों ओर उड़ रहे थे। वे पुकार रहे थे, पवित्र, पवित्र, पवित्र। यह दृश्य इतना भव्य था कि यशायाह कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, हाय, मैं नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। यह पहला क्षण था जब किसी ने स्वीकार किया,
मैं उसके सामने योग्य नहीं हूं। और फिर एक सेराफीम आया। उसने एक जलता हुआ अंगारा लिया और यशायाह के होंठों को छुआ। तेरा पाप क्षमा हुआ। और उसी क्षण वह जीवित रहा। अब यहेजकेल, उसका दर्शन सबसे रहस्यमय था। उसने आकाश में देखा एक अग्नि का बादल, 4 जीव, 4 चेहरे, पहियों में आंखें, एक ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। और उनके ऊपर एक सिंहासन और उस पर एक मानव सदृश्य आकृति। चारों ओर इंद्रधनुष का प्रकाश। यहेजकेल जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ गया यह परमेश्वर की महिमा है, लेकिन उसने भी चेहरा नहीं देखा। एलियाह ने स्वर सुना, यशायाह ने सिंहासन देखा, यहेजकेल ने महिमा देखी, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। क्योंकि सत्य वही था, कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन फिर इतिहास बदलता है। एक दिन परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह। उसने अपने चेलों को एक पर्वत पर बुलाया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, वे उसके साथ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यीशु का चेहरा चमकने लगा। उसका वस्त्र सफेद प्रकाश से भर गया, इतना तेज कि आंखें टिकाना मुश्किल था। और तभी मूसा और एलियाह प्रकट हुए। तीनों आपस में बात कर रहे थे। पतरस कांपते हुए बोला, प्रभु, यहां होना कितना अद्भुत है। तभी एक उज्जवल बादल आया और एक आवाज गूंजी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तीनों शिष्य गिर पड़े, डर से कांपते हुए। उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन यीशु उनके पास आया और कहा, डरो मत। उन्होंने आंखें खोली और सब सामान्य हो गया। लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब अंतिम दर्शन। यूहन्ना, पतमुस द्वीप पर उसे एक दृश्य दिखाया गया। उसने देखा एक स्वरूप जिसकी आंखें अग्नि जैसी थीं, जिसकी वाणी नदियों की गर्जना जैसी थी और उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। यूहन्ना गिर पड़ा, वह डर गया। लेकिन वही स्वरूप बोला, मत डर, मैं पहला और अंतिम हूं। और पहली बार किसी ने उस महिमा को देखा और जीवित रहा। क्यों? क्योंकि अब महिमा प्रेम में पूर्ण हो चुकी थी। तो क्या कोई परमेश्वर का चेहरा देख सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन अपने बल से नहीं, केवल उसकी कृपा से, उसकी अनुमति से। और जब आत्मा तैयार हो, तब यह चेहरा भयावह भी है और करुणामय भी। यह जलाता भी है और जीवन भी देता है। और जो इसे सच में देख लेता है, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आप भी एक दिन उसकी महिमा को देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार होना चाहता हूं। और याद रखिए, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज आपने जो सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी और एक बुलावा भी। अगर आप चाहते हैं कि जब वह क्षण आए तो आप डरे नहीं बल्कि तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे यह सुनना चाहिए। और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं प्रभु, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है।